राधे कृष्णा सर। राधे कृष्णा। सर एक सवाल है मेरा आपसे। जी। श्वेत कौन थे और इनका महाभारत में क्या योगदान था सर? श्वेत के बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन आप जानती हैं, अच्छी बात है, कुछ उनका नाम सुना है। सर आपसे और ज्यादा जानना चाहूंगी। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसको बहुत कम याद किया गया, लेकिन वो एक ऐसा योद्धा था जिसने जो पराक्रम किया है वो अद्भुत था। पहले ही दिन उसने कौरवों को ये एहसास करा दिया था कि ये युद्ध कितना कठिन होने वाला है। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी जी। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ से और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से। कुल मिला के 18 अक्षौहिणी सेना। एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि 18 अक्षौहिणी सेना जो है, मोटी मोटा जो आंकड़ा है, लगभग 47 लाख लोगों का होता है। जब युद्ध शुरू होता है तो एक जोश होता है, और क्षत्रियों के जो भी लड़के युद्धों में कूदे हुए थे तो सबके अंदर एक जोश था लड़ने का। तो जो पांडव की तरफ से सेनापति थे वो धृष्टद्युम्न बनाए गए, जो कि अर्जुन के साले थे, द्रौपदी के भाई थे, राजा द्रुपद के पुत्र थे, पांचाल नरेश के। और कौरवों की तरफ से जो सेनापति थे वो उन्होंने अपने पितामह महाबली भीष्म को बनाया। अब एक तरफ जहां भीष्म सेनापति होंगे तो सामने कितना ही बड़ा महारथी, उसके छक्के छूटेंगे। ऐसे में प्रथम दिन का युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध की शुरुआत में ही कौरवों की तरफ से जो मत्स्य देश के राजा थे विराट, यानी अभिमन्यु के ससुर, पांडवों ने जो अज्ञातवास 1 साल का काटा था वो उन्हीं के विराट नगर में काटा था। और वहां जहां कीचक का वध किया और शैरंद्री बनकर द्रौपदी ने काम किया, वही जो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते होंगे उनके लिए, ज्यादातर लोग तो इसको जानते हैं, वही विराट के 3 पुत्र थे, उत्तर, श्वेत और शंख, और एक पुत्री थी। तो अर्जुन के साले जो थे वो उस दिन के सेनापति थे, और अभिमन्यु के साले जो थे तीनों युद्ध के मैदान में थे। दोनों तरफ से शंख ध्वनि हुई, दुंदुभी बजी और युद्ध शुरू हो गया। शुरू हुआ तो शुरुआत में ही शल्य ने, जो विराट के बड़े पुत्र थे, उत्तर, उनको मार दिया। जैसे ही उत्तर की मृत्यु हुई तो श्वेत के अंदर का जो एक वीर योद्धा था वो जाग गया। उससे पहले श्वेत का नाम महाभारत में एक सामान्य योद्धा के तौर पर लिया जाता था, लेकिन उस दिन जो पहले दिन श्वेत ने पराक्रम दिखाया वो अद्भुत है। श्वेत धनुष लेकर मैदान में कूदा और उसने इस तरह से बाण वर्षा प्रारंभ कर दी कि बड़े बड़े धुरंधर उसके सामने जो आए कटते गए। शल्य के घोड़ों को मार डाला और कूदकर शल्य के रथ पर जा पहुंचा। तब तक शल्य जो है वो कूद गए और बृहदल और जयद्रथ के बीच पहुंच गए, वो लोग उसकी रक्षा करने आ गए। लेकिन श्वेत के ऊपर जैसे एक मतलब उन्माद सवार था। दुर्योधन को लगा कि ये तो बहुत बुरी तरीके से युद्ध कर रहा है, तो उसने और बहुत सारे जो महारथी थे उसकी तरफ भेजे। 7 महारथी एक साथ आए, जिसमें बहुत सारे वीर योद्धा थे। उसने सबको एक तीर मारकर वहां पर रोक दिया और तीरों की एक दीवार जैसी बना दी। ये देखकर भीष्म जो हैं, भीष्म कुपित हो गए। भीष्म ने युद्ध करना शुरू किया और दुर्योधन ने कहा कि इसको जितनी जल्दी मार दो, नहीं तो ये बहुत नुकसान कर देगा। तो भीष्म ने उससे युद्ध किया जो महाभारत में दिया गया है भीष्म पर्व में, कि जब वो भीष्म के सामने आया तो उसने भीष्म को इतनी चोटें दी, एक बार की तो उसने भीष्म के रथ का छत्र काट दिया, जिससे दुर्योधन को लगा कि भीष्म मारे गए हैं, कौरव की सेना में भगदड़ पड़ गई। तो वो जोर से चीखा कि पितामह की रक्षा के लिए सब लोग पहुंचो। तो जयद्रथ, जयसेन, रुक्मरथ और तमाम सारे महायोद्धा उस तरफ दौड़े और 7 योद्धाओं ने एक साथ श्वेत पर हमला किया। तो एक बार की तो ये लगा कि श्वेत घायल हो गया है, श्वेत गिर पड़ा, और जैसे ये लोग उसके नजदीक पहुंचे वो पुनः जागा
और पूरी शक्ति के साथ उसने 7 लोगों को धकेल कर दूर कर दिया। इतना बड़ा एक योद्धा था श्वेत, जिसने बहुत ही विलक्षण तरीके से महाभारत में युद्ध किया। अब भीष्म जो है उतर के युद्ध करने लगे, तो उसके जो बाणों की धार इतनी तेज थी कि भीष्म के शरीर को, महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने अपने बाणों से बुरी तरह छलनी कर दिया। और तमाम सारे जो योद्धा हैं वो भीष्म की रक्षा के लिए आए। फिर दोनों का आमने सामने युद्ध हुआ और बहुत बार युद्ध, उस दिन ऐसा लगा कि जो श्वेत है, जितनी देर उसने युद्ध किया उतनी देर उसने जो पराक्रम दिखाया है वो अद्भुत था। मतलब दुर्योधन अगर ये पहले ही दिन सोचने पर मजबूर हो जाए कि भीष्म जैसे सेनापति भी मारे जा सकते हैं जब रथ का ध्वज कट गया उनके, तो सोच लो कि वो किस स्तर का योद्धा था। और बहुत बार उसने युद्ध किया, बहुत ताकत लगाई शल्य ने, उसको रोकने में सब नाकाम थे। अंत में भीष्म और श्वेत आमने सामने आ गए और दोनों जमीन पर खड़े होकर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते वो थक भी चुका था और भीष्म को भी ये लगा कि अब इसको मार देना चाहिए, और अंत में उन्होंने मंत्र पढ़कर जो तीर मारा वो श्वेत की छाती में लगा। इस तरह का युद्ध श्वेत ने किया था और महाभारत में उसका बहुत कम दिखाया गया उसके बारे में, लेकिन वो और ज्यादा सम्मान का हकदार था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं श्वेत जैसे महायोद्धा को श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहा हूं और आपको बधाई भी देता हूं कि आपने श्वेत जैसा जो हमारे महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है उसके बारे में चर्चा की। बाद में भीष्म पितामह के हाथों उसी युद्ध के पहले दिन श्वेत की मृत्यु हुई और युद्ध के 7वें दिन जो श्वेत से छोटा था, विराट का तीसरा पुत्र शंख, उसकी मृत्यु हुई। तो इस तरह ये श्वेत का एक पराक्रम था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी सर, बहुत अच्छा आपने वर्णन किया इनका। अगर आप लोगों को पसंद आती है, अच्छा लगता है, तो इनको शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे बहुत निचले स्तर के रील्स और तमाम सारे गंदे भद्दे वीडियो आप लोग शेयर करते हैं, तो कुछ अच्छे वीडियो अगर लोगों तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो अवधारणा है भारत की वो लोगों तक पहुंचेगी। सर पीढ़ी भी जानेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी ये सब भूल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छे प्रश्न के लिए मैं अपनी तरफ से आपको साधुवाद देता हूँ। सर धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको उत्तर मिल गया होगा। सर बिल्कुल अच्छी तरह से जानकारी मिली है। धन्यवाद सर आपका।